हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के ट्रांस गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसको लेकर पहले संसद के दोनों सदनों से बिल पास हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षरों के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की अधिसूचना जारी हुई। लेकिन अब इसको लेकर गिरिपार क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों ने आपत्ति जताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में सिविल याचिका दायर की, जिसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से केंद्र और राज्य सरकार को इस बाबत नोटिस भेजे गए हैं। अब ऐसे में हिमाचल सरकार की तरफ से इस मामले पर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्र लिखा गया है, तो वहीं राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर होने की बात कही गई। हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री और सिरमौर के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद ट्रांसगिरी पार के भारतीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है कि राष्ट्रपति और अंडर सेक्रेटरी की अधिसूचना में अंतर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की सूचना में गिरिपार क्षेत्र के सभी लोगों को एसटी के दर्जे में शामिल किया गया है। अब ऐसे में दोनों अधिसूचनाओं में अंतर है और राष्ट्रपति की अधिसूचना अंतिम मानी जाती है। लिहाजा इस क्षेत्र में कई लोग जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं वो एसटी कैटेगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बता दें, राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी इलाके की भारतीय समुदाय हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया। ऐसे में इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को इसको लेकर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई। इसके अलावा बीते दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से थोड़ी दूरी पर बसे कुफरी पर्यटक स्थल से घोड़े की संख्या 217 तय करने को लेकर एनजीटी के नोटिस को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कुफरी इलाके में बहुत से लोग घुड़सवारी के व्यापार से जुड़े हुए हैं और इससे पर्यटन कारोबार को भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार इस मामले में संज्ञान लेगी और जरूरत पड़ी तो एनजीटी के इस नोटिस को रिव्यू भी करेगी। नोटिफिकेशन होती है, अब उस एक अधिकारी की चिट्ठी को माने या फिर राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने, हिमाचल सरकार के आगे इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह था। तब अगर हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने तो एससी लोग भी इसमें एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लैरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है। हाई कोर्ट में बेशक इन्होंने पिटीशन की है मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए। तो हिमाचल सरकार को जब केंद्र सरकार क्लैरिफाई करके हिमाचल सरकार को भेजेगी, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। और हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले। सर उसमें तो सर्वे हुआ है ना इसका, तो जो इसको किया गया है वो तो सर्वे किया गया है और बहुत लंबे अरसे से ये मांग पिछले 50 सालों से चली हुई थी। इसकी सर्वे, इसकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी भी की है, बहुत सारे सर्वे किए, उस आधार पे किया गया है। तो अभी तो जब कोर्ट में मामला है, मगर ये कि एसटी जो एससी लोग हैं, एससी लोगों का विरोध नहीं है, मगर एससी के जो लोग हैं वो एसटी नहीं बनना चाहते हैं। और जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है उसमें सभी कैटेगरी के लोगों को एसटी बनाया गया है, क्योंकि इसमें दुविधा है। और मैं खुद भी अब जो है जल्द जो है जो केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर है, मैं खुद भी मिलने जाऊंगा उनको और मैं कहूँगा भी आप इसको क्लैरिफाई जो कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति की जो अधिसूचना, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी फाइनल। अब एक छोटे अधिकारी की लेटर को माना जाए या राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माना जाए, तो क्लैरिफिकेशन जैसे क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी हम उसको तुरंत लागू करेंगे। नहीं, प्रश्न यही तो प्रश्न है। अब लॉ ने यही तो ऑब्जेक्शन किया है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम एक अंडर सेक्रेटरी की लेटर को मानो, क्योंकि जो भी कोई नोटिफिकेशन, कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी किसी को दर्जा दिया जाता है, वो तो नोटिफिकेशन को फाइनल माना जाता है। अब डबल है इसमें। अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी उसको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई करेगी हम इसको नोटिफाई कर देंगे। अब ये जो केस हाई कोर्ट में गया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मैटर सब जुडिस है, मगर एससी लोगों का मानना सिर्फ ये, एससी लोगों का विरोध नहीं है इसके प्रति, उनका सिर्फ ये मानना है कि हम जो है एसटी नहीं बनना चाहते हैं। जो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी है, उनका विरोध नहीं हो जाता हमने एसटी नहीं बना, क्योंकि उनको एसटी में जो इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन वो इट इज़ 4% फॉर क्लास 1 एंड फॉर क्लास 3 एंड क्लास 4 और 7.5% है क्लास 1 एंड क्लास 2 के लिए। मगर एससीज को ऑलरेडी 18% उनको रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रही है, तो वो 18% से 4.5% में नहीं आना चाहते। उनकी बात ठीक है,
मगर अब दुविधा है, इसमें तो दुविधा है। वहाँ पर चल रहे थे और उनकी रोजी नहीं देखो, मुझे अभी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ है किस तरह का एनजीटी का ऑर्डर आया है। एनजीटी के ऑर्डर का अध्ययन किया जाएगा और उसको हम देखेंगे उसमें क्या किया जा सकता है। और अगर उसमें, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो घोड़े वाले हैं, उनके हम इंटरेस्ट को हिमाचल प्रदेश सरकार प्रोटेक्ट करेगी। अगर इसमें रिव्यू करने की भी ज़रूरत पड़ी या मान लो हायर कोर्ट में भी ये इसको अपील में जाने पड़ेगा, तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार जो रिव्यू में जाएगी और हम उसको अध्ययन करने के बाद जो है अगला कदम जो है उठाएंगे। निश्चित रूप पे हिमाचल प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं, जो वहाँ के कारोबारी हैं, चाहे वो घोड़े जिनके पास घोड़ा है या और कारोबार करते हैं, वी विल प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कोर्ट के मैटर पर बोल सकते हैं। एक एनजीटी वाले पे भी जो कुफरी वाला वो भी गलत है ऐसे। तो ट्राई तो है नहीं, मतलब इस पर आया तो है ये याची में हाई कोर्ट से खबर। हट्टी वाला पूछ लो मैंने। हटवा पूछना सर।